वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीन के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और काबीना अरकान भी मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म ने गुफ्तगू करते हुए कहा, चीन ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत और तरक्की के तहफ़्फ़ुज़ में हमेशा ताउन किया। चीन के साथ ताउन पर मबनी शराकत दारी को मज़ीद मजबूत और गहरा किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने पाक चीन दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाने में सदर शी जिनपिंग के किरदार को सराहा। कहा, चीनी सदर, वज़ीर-ए-आज़म ली चोंग और दीगर चीनी क़यादत से मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सी पैक फ़ेज़ 2 के मुस्तहकम पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। कहा, चीन के साथ कलीदी शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद गहरा किया जाएगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा का दो तरफ़ा ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने की ख्वाहिश का इजहार। कहा, चीन पाकिस्तान को आहनी दोस्त और हर मौसम का शराकतदार समझता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चीन के वज़ीर ख़ारिजा वांग यी की मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। सदर जरदारी की चीन के साथ फौलादी भाईचारे के अज़्म की तजदीद। कहा, पाकिस्तान और चीन आज़मूदा दोस्त और हर मौसम के शराकतदार हैं। चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। सी पैक पाक चीन मुश्तरका विजन की तकमील का अहम जरिया है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत की हिमायत की। बीजिंग और गांसू के सलाह पर सदर जरदारी की चीन से इजहार ताज़ियत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की शहीद मेजर रिजवान ताहिर के घर आमद अहल खाना से इजहार यकजहती। मेजर रिजवान ताहिर ने नौश की ऑपरेशन में IED धमाके के नतीजे में जामे शहादत नोश किया था। सदर मुमलिकत ने शहीद ऑफिसर को खराज अकीदत पेश किया। कहा, मेजर रिजवान ने जान देकर कौम का सर बुलंद किया। मेजर रिजवान शहीद, बहादुर और निडर ऑफिसर थे। मेजर रिजवान ने फ़र्ज़ की राह में जान कुर्बान करके शहादत की अजीम मिसाल कायम की। शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर मुमलिकत के हमरा मौजूद थे। मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों की दुनिया मुतरफ हो चुकी है। आलमी जरीदे वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। अमरीका में फील्ड मार्शल को जनूबी एशिया की सलामती के लिए बासर तरीन शख्सियत के तौर पर देखा जाता है। मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों की दुनिया मोतरफ। मारूफ आलमी जरीदे वाशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल को मर्द आहन करार दे दिया। आलमी जरीदे के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। वो इंतहाई मजबूत एसाब के मालिक और सख्त फैसले लेने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। अमरीका में फील्ड मार्शल को जनूबी एशिया की सलामती के लिए बाअसर तरीन शख्सियत के तौर पर देखा जाता है। वाशिंगटन टाइम्स ने मजीद कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खुदनुमाई और सियासत में दिलचस्पी नहीं है। पाक भारत कशीदगी के दौरान फील्ड मार्शल की अवामी मकबूलियत में नुमाया इजाफा हुआ। इनकी खूबियां इन्हें सदर ट्रंप के लिए एक फितरी शराकतदार बनाती हैं। आलमी जरीदे के मुताबिक ट्रंप ने काबुल एयरपोर्ट हमला आवर हवाले करने और दहशतगर्दी के खिलाफ इकदामात पर सैयद आसिम मुनीर की तारीफ की। वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक सदर ट्रंप ने मुदाखलत करके पाकिस्तान और भारत में जंग बंदी कराई। पाकिस्तान ने जंग बंदी पर ट्रंप का शुक्रिया और मोदी ने सालसी का इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की 9 मई के 8 केसेस में जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने बानी की जमानतें 1-1 लाख रुपए के मुचलकों के एवज मंजूर की। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्तें अपीलों में तब्दील करके मंजूर कर ली। तहरीरी फैसला जारी। 4 सिफात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने तहरीर किया। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार। मुबैना साजिश से मुतालिक शवाहिद ट्रायल के दौरान ही जांचे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 4 सफात पर मुश्तमिल फैसला। दरखास्तों पर समाअत करने वाले 3 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस याहिया अफरीदी ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की दरखास्तें अपीलों में तब्दील करके मंजूर की। मुलजिम को फी केस 1 लाख रुपए के मुचलकों पर बाद अज गिरफ्तारी जमानत दी जाती है। ऐसे ही मुकदमात में दीगर मुलजिमान को जमानत दी जा चुकी। बानी PTI का केस भी इसी तसलसल के असूल पर देखा जाएगा। फैसले में कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत केस में हतमी किस्म की फाइंडिंग दी। सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देगी जिससे केस मुतासिर हो। फैसले में करार दिया गया है कि बानी PTI के खिलाफ शवाहिद की स्क्रूटनी जरूरी है। शवाहिद का जायजा ट्रायल कोर्ट ही ले सकती है। पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि ब्रसल्स में फील्ड मार्शल ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। 9 मई के जिम्मेदारान और सहूलतकारों को कानून के मुताबिक कटहरे में आना होगा।
ब्रसेल्स में फील्ड मार्शल की तरफ से कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। पीटीआई का कोई जिक्र हुआ, ना ही माफी का जिक्र हुआ। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मीडिया से बातचीत में वजाहत कर दी। DGISPR ने कहा कि सीनियर सहाफी के जिस आर्टिकल की बात हो रही है वो ब्रसेल्स का इवेंट था और वहाँ सैकड़ों लोगों ने तस्वीर बनवाई। जाती मफाद और तशहीर के लिए ये एक सहाफी की अपनी कोशिश है। 9 मई के जिम्मेदारान और सहूलतकारों को कानून के मुताबिक कटहरे में आना होगा। अफसोस की बात है कि सीनियर सहाफी होकर भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया। DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते की तकदीरें तब्दील करने वाला मुल्क है। यही वजह है कि इस पर तवातर से हमले होते हैं। नौजवानों को अपनी नजरियाती रियासत की मीरास और तारीख समझनी चाहिए। हिंदुस्तान का ख्याल था कि अपनी दहशतगर्दाना प्रॉक्सियों और दीगर सहूलतकारों की मदद के बाद अब जब वो हमला करेगा तो पाकिस्तानी फौज को आसानी से डिस्क्रेडिट कर देंगे, मगर सब उलट हो गया। पाकिस्तान और पाक फौज का भरपूर जवाब मिला तो इनकी अपनी प्रॉक्सीज और वो खुद डिस्क्रेडिट हो गया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल बहुत जरूरी है। गैर कानूनी क़याम पजीर जराइम में मुलविस अफगानों को निकालें तो हमारे ही मुल्क के चंद सियासी और क्रिमिनल किरदारों को मसला शुरू हो जाता है। गवर्नेंस के गैप्स को फौज, पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारे रोजाना की बुनियाद पर अपने खून से पूरा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की टोक्यो की पहली खातून नायब गवर्नर से मुलाकात हुई। पाकिस्तान और जापान की ख़वातीन लीडरशिप के दरमियान रवाबित के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ हुआ। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और जापान में दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ। कहा, ख़वातीन का कायदाना किरदार पाकिस्तान और जापान की मुश्तरक कदर है। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताउन, मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका मनसूबों के आगाज़ पर भी गुफ्तगू हुई। मुलाकात में सुथरा पंजाब को टोक्यो की क्लीन अथॉरिटी की तर्ज पर इस्तेमाल करने पर भी बातचीत हुई। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने अवाम को सफ़र की बेहतरीन सहूलत, पंजाब को साफ़ और सरसब्ज़ बनाने के मनसूबों से आगाह किया। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज कहती हैं कि शहरी तरक्की, काबिल तजदीद एनर्जी और दीगर शोबों में जापान के तजुर्बात से इस्तिफ़ादा चाहते हैं। नैब रावलपिंडी ने शहरियों से फ्रॉड करने वाली कंपनी के 17,500 मुतासरीन को इदाइयाँ शुरू कर दी हैं। मुतासरीन में रकूम के चेक की तकसीम के हवाले से खुसूसी तकरीब का इनेकाद। नैब ने मामले की तहकीकात 5 फरवरी 2021 को शुरू की। मुल्ज़िमान के 56 बैंक अकाउंट्स, जायदादों और दीगर असासों को मुंजमद किया गया है। कानूनी कार्रवाइयों के नतीजे में 7.3 अरब रुपए की रिकवरी का अमल शुरू किया गया। चेयरमैन नैब का कहना था कि आइंदा मुतासरीन को अपनी रकम वसूल करने के लिए दफातर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रकम मुतासरीन के बैंक अकाउंट्स में बराह रास्त मुंतकिल कर दी जाएगी। कराची में तीसरे रोज़ भी बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन, सफूरा में बरसात हुई। इसी से मुतालिक हम मजीद मालूमात हासिल करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ रुताबा रूस ने हमें ज्वाइन किया। रुताबा, क्या सूरत हाल है एक तो मौसम की, और ये जो स्पेल है ये कब तक जारी रहेगा? कराची में मौसम इंतहाई खुशगवार है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो हम देख रहे हैं वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं आशारा फैसल पे मौजूद हूँ। यहाँ भी कुछ देर कबल जो है वो मौसलाधार बारिश हुई। इस वक्त भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तरह यहाँ पर भी जो है वो हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जिसमें सरजानी टाउन, औरंगी, इसके अलावा मलीर, उसके अतराफ़ का इलाका, गुलिस्तानी जौहर, यूनिवर्सिटी रोड, गुलशन, सदर, ओल्ड सिटी एरिया, डिफेंस, क्लिफ्टन, ये इलाके शामिल हैं। यहाँ पर जो है वो वक्फे से बारिश का सिलसिला देखने में आ रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं दरमियानी, कहीं मौसलाधार बारिश जो है वो देखने में आई। महकमा मौसम का कहना यह है कि रात तक जो है बारिश का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। कल से ही अलबत्ता इम्कान बताया जा रहा है कि इसमें कुछ कमी आएगी। कल शहर में जो है वो हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान बता रहे हैं, और इसके बाद एक और स्पेल जो है वो शहर में 27 अगस्त से असरअंदाज होगा, जो कि 30 अगस्त तक शहर में जारी रहेगा, जिसकी वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फिर से जो है वो वक्फे से बारिश का इम्कान रहेगा। इस वक्त शहर का मौसम बारिश के बाद जो है वो इंतहाई खुशगवार हो गया। आज हमने देखा कम से कम दर्जा हरारत में भी कमी आई। इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई तो शहरियों ने इस बारिश को जो है वो एंजॉय भी किया। पिछले 2 रोज़ हमने देखा कि थोड़ी ज़्यादा बारिश एंजॉय भी किया, लेकिन मसाइल का बाइस भी ये बनती है जब कराची में बारिश होती है। रुताबा रूस, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात बताई।